सबको जय मसीह की। मेरा नाम ब्रदर ओंकार है। मैं आपसे प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो जो उस गॉस्पल जो चार है, उनके चार गॉस्पल होने की असल बुनियाद क्या है प्रभु के नाम में, पवित्र आत्मा के वो सीखना चाहते हैं हम प्रभु के नाम में आपसे शेयर करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के अगुवाई में। तो उसके लिए पहले प्रभु के नाम में प्रार्थना करते ताकि पवित्र आत्मा किसी को पवित्र आत्मा में आप सिखाएं। हे पिता, मैं आपका शुक्रगुजार धन्यवाद के घंटे बलिदान चढ़ाता हूँ कि आपने मैं फजल दिया है कि पवित्र आत्मा आपसे हम के गॉस्पेल जो चार हैं वो चार होने की वैसा बुनियाद किया है, उस पवित्र सीख को हम सीखने पाएँ, उसे सीखें, समझें और लागू करें। और मेरे परमेश्वर अपने को मसीह की तरह अपने को जीवता बलिदान पवित्र अनुभवता कर पिता को चढ़ाएं कि पिता की भली भांति पवित्र सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी भली भांति पवित्र सिद्ध इच्छा को पूरा करने के लिए जिस तरह मसीह ने अपने आप का इनकार कर आपको अपने को शून्य जन पिता आपको चढ़ा दिया, अपने को जीवता बलिदान पवित्र अनुभवता कर, उसी तरह हम भी चढ़ाने पाए। मेरे परमेश्वर यीशु नाम में ये जानते और मानते कि पिता अपनी दया में कान लगाकर सुनते मसीह पाखरू की सामर्थ से पूरा होते, इसके लिए शुक्रगुजारी। हमसे जाने अगर कोई गलती भी हुई है पिता, उसके लिए हम माफ़ी मांगता हूँ पिता, हम सब के लिए यीशु नाम में आपका शुक्रगुजारी करते हुए मसीह मांगते हैं, आमीन। तो वो यहेजकेल 1 में से है लिखा हुआ है जो गॉस्पल जो चार हैं, उनके चार होने का असल जो उसकी बुनियाद है वो पवित्र विज़न प्रभु ने यहेजकेल से शेयर किया था। तो उसमें वो यहेजकेल के 1:10 में वो उसके बारे में लिखा हुआ है, उस विज़न के बारे में, उसका 10वां वर्ष में उसमें लिखा हुआ है उस बारे में जो चार चेहरे वहाँ का बयान किए गए हैं। तो वो चार चेहरे कौन से हैं और क्या दर्शाते हैं, और उसी के मुताबिक वो जो गॉस्पल जो मती का, मरकुस का, लूका का और यूहन्ना का, उसी के मुताबिक बनाए गए हैं, रचे गए हैं, जिसका प्रभु ने अपने दास भविष्यवक्ता यहेजकेल को जिस जाहिर किया था गॉस्पल का कि चार चेहरे क्या दर्शाते हैं, उसी के बारे में हम पवित्र आत्मा से सीखेंगे। तो मैं पहले उसको पढ़ता हूँ, पहले शुरू से पढ़ता हूँ ताकि वो 10वां वर्ष में जो मैं पढ़ूँ तो उसका चेहरा हमें समझ आ सके। परमेश्वर के विषय यहेजकेल का प्रथम दर्शन। परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें महीने के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वहीं प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले। यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से आपको समझ आएगी पवित्र आत्मा किसी अगुवाई में। और उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4 मुख और 4 पंख थे।
उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तुल्य बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब के से थे। ये असल जो है जो यहाँ भी जो भी मैंने पढ़ा है प्रभु के नाम में, इसी में से गॉस्पल के 4 फोल्ड गॉस्पल यानी कि गॉस्पल के 4 जो अलग अलग चेहरे बताए गए हैं, इसी में से निकले हैं। अब जैसे हम प्रभु के नाम में पढ़ते हैं तो मत्ती के मुताबिक हमने अगर गॉस्पल में पढ़ा है तो मत्ती के मुताबिक परमेश्वर यीशु मसीह को यहूदियों का राजा बताया गया है मत्ती के मुताबिक। अब और यहाँ क्या लिखा है, और उनके 4 और उनके सामने से 10वें में से पढ़ रहा हूँ मैं, और उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। इन्हीं चारों को पवित्र आत्मा की सीख से हम सीखेंगे कि ये क्या है और क्या कौन से गॉस्पल का मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ। इसी में से निकले हैं वो चारों, वो चाहे मत्ती का हो, चाहे मरकुस का हो, चाहे लूका का हो, चाहे यूहन्ना में जो यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा दिखाया गया वो उसका हो। इसी में से बताया असल बुनियाद है ये, तो उसी के बारे में हम सीखेंगे। तो मत्ती में हम अगर पढ़ें तो यीशु मसीह को परमेश्वर को कहते हैं यहूदियों का राजा बताया गया है। तो यहूदियों का राजा, अब इधर उसकी बात हो रही है सिंह के इसमें 10वें वर्ष में एक के जगह बताया गया है कि और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे। सिंह यानी कि राजा, तो यहूदियों का राजा यीशु मसीह को इधर यहाँ यहूदियों का राजा करके दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जो बाद में जाके पूरा भी होता है। जब मत्ती अपने गॉस्पल में यीशु मसीह को यहूदियों का राजा करके दिखाता है, वहाँ उसका प्राइमरी फोकस जो पहला मकसद था तो वो पहला यही था कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा बन के आए हैं। और आगे दूसरे में इसी 10वें में ही आगे मैं पढ़ूंगा, बाईं ओर के मुख बैल कैसे थे। बैल क्या है? बैल मेहनत करने वाला जानवर है, उससे काफ़ी काम कराया जाता है वहाँ, यानी कि वो मेहनत करने वाला यानी कि काफ़ी काम करने वाला है। तो वो ये यीशु मसीह को बैल क्या दिखाया जा रहा है? बैल यानी कि यीशु मसीह मेहनत करने वाले एक इंसान के रूप में दिखाया गया। पर वो किसने दिखाया? वो मरकुस ने दिखाया है, क्योंकि यीशु मसीह को अगर आप मरकुस को स्टडी करोगे तो वहाँ यीशु मसीह के बहुत काम दिखाए गए हैं। वहाँ दिखाया गया कि यीशु मसीह ने तुरंत एक चमत्कार के फिर तुरंत उसके बाद ये किया, यानी कि जल्दी वहाँ यीशु मरकुस ने काम दिखाए हैं यीशु मसीह के।
तो वो बैल जो यीशु मसीह ने, बैल यानी कि वो काम करने वाला बैल, सबको पता है मेहनत करने वाला जानवर होता है, वहाँ उससे काफ़ी काम कराया जाता है। तो वो यीशु मसीह को जो बैल, और बैल एक ये इधर दास भी बन दिखाया जा रहा है कि बैल जो होगा यानी कि वो बैल यानी कि क्या करता है, काम करता है, काम यानी कि वो दास की जिंदगी जो होगी। यीशु मसीह एक जगह मती के मुताबिक क्या बन के आए हैं, यहूदियों का राजा। जैसे जिसे यहाँ शेर दिखाया गया है कि वो एक सिंह का चेहरा था। और आगे फिर दूसरा क्या मरकुस में क्या दिखाया गया है, मरकुस में उसे यीशु मसीह को बैल दिखाया गया है, बैल। और मरकुस ने अपने सुसमाचार में इसे कैसे दिखाया है, क्योंकि वहाँ यीशु मसीह के बहुत काम दिखाए गए हैं कि यीशु मसीह ने तुरंत ये किया। जब आप उसको मरकुस को पढ़ोगे तो आपको वहाँ ऐसा बहुत पढ़ने को मिलेगा कि यीशु मसीह ने तुरंत ये चमत्कार करने के बाद तुरंत ये किया। वहाँ तुरंत वर्ड को बहुत यूज किया गया। वो बैल यीशु यानी कि एक दास की जिंदगी जो यीशु मसीह ने जी है, परमेश्वर का दास बनकर जिए हैं, वो क्या है, क्या किस में दिखाया गया, ये यीशु मसीह को मरकुस में दिखाया गया। अब आगे ही इधर इसको मैं पढ़ूंगा। आगे दिखाया गया है, और चारों ओर के मुख के और उसके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। ये किसने दिखाया है, मनुष्य का सा, कि यीशु मसीह याजक बनकर भी यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा करी है। वो लूका में दिखाया गया है कि यीशु मसीह याजक भी है। यीशु मसीह को एक इंसान यानी कि इंसान जो याजक बनकर परमेश्वर की सेवा कर रहा है, वो यीशु मसीह को लूका में दिखाया गया है। एक बार मैं आपको फिर पढ़ता हूँ। और उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। अब मनुष्य का सा किसने दिखाया लूका में दिखाया गया कि यीशु मसीह ने याजक बन के परमेश्वर की सेवा करी है। वहाँ यीशु मसीह को याजक की तरह दिखाया गया है। यीशु मसीह के जो गॉस्पेल में जो काम दिखाए गए हैं, जैसे यीशु मसीह को डिस्क्राइब किया गया, वहाँ याजक के रूप में सेवा करते हुए दिखाया गया परमेश्वर की। और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह कैसे थे। सिंह यानी कि राजा। किसका राजा, यहूदियों का राजा। यीशु मसीह को मती के सुसमाचार में यहूदियों का राजा बनकर आया कि वो यीशु मसीह यहूदियों का राजा बनकर आए हैं। मती में ऐसा दिखाया गया है, यानी कि वो जंगल का, जैसे शेर जो जंगल का राजा होता है, उसी तरह यीशु मसीह यहूदियों का राजा बनकर आए हैं। मती ने ऐसा दिखाया है। और अब आगे जो बैल का जो दिखाया गया, वो बैल का वो यानी कि यीशु मसीह के वहाँ काम दिखाए गए कि यीशु मसीह ने एक दास बनकर परमेश्वर की सेवा करी है। वो किस में दिखाया गया, वो मरकुस में दिखाया गया। अब आगे जो रहता है एक और के जो है आगे दिखाया गया है, उसमें आगे लिखा है, बाईं ओर के मुख बैल कैसे थे और चारों के पीछे के मुख उका पक्षी कैसे थे। उका पक्षी क्या है, इधर उका पक्षी को परमेश्वर का बेटा करके दिखाया गया है कि उकाव हमेशा उकाव की पहचान भी परमेश्वर का वचन बताता है कि उकाव की पहचान होता है कि ऊंचा उड़ना। तो इधर परमेश्वर का बेटा बनकर यीशु मसीह आए हैं, उकाब बनकर आए हैं कि जो ऊंचाइयों में उड़ता है। उसका नीचे रहने से यानी कि नीचे रहना, यानी कि जो नीचे रहना, यानी कि ऊंचाइयों पे ऐसा ना करना कि ऊंचाइयों पे ना जाना, ये उसकी बात नहीं है। उसने ऊंचाइयों पे उड़ना सीखा है और वो ऊंचाइयों पे उड़ता है।
यही उसकी पहचान दिखाता है और ये उसे अपने जिंदा विश्वास से अपने लागू करता है। ये नहीं कि वो बस अपने होंठों पे तो ऐसी बातें, ऊंचाइयों की बातें करता है, पर वो अपने कर्मों में अपने ऊंचाइयों पे जाने वाली कर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं। पर जो उसने सीखा है वो उसे खुद लागू करता है। यानी कि जो उस मसीह यीशु ने पिता से अपने सीखा है वो खुद उसे अपनी जिंदगी में लागू करता है, ताकि वो उसकी बरकतें उसकी जिंदगी का हिस्सा ठहरे। क्योंकि कोई मसीह में जो भी मसीह का अंग है वो तब तक ऊंचाइयों पे तब तक नहीं जा सकता जब तक वो परमेश्वर के वचन की सीख को, जो पवित्र आत्मा से सीखता है, उसे जब तक वो लागू खुद नहीं करेगा तब तक वो अपने ऊंचाइयों पे नहीं जा सकता। पर जब वो खुद सीखेगा, जो उसने परमेश्वर से की सीखी है, जैसे यीशु मसीह ने उसे पूरा किया, उसे वो खुद पूरा करेगा, तो वो उसके अपने आप उसकी पहचान ऊंचाइयों पे उड़ना बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना ही अनंत जीवन है। यीशु ने कहा कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो और मेरे अनंत प्यारे बना रहे, जैसे मैं पिता की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, पिता के अनंत प्यारे बना रहता हूँ। और जब वो इंसान जो यीशु मसीह को मानता है, वो यीशु मसीह की बातों को, आज्ञाओं को का पालन करना शुरू कर देता है, अपने आप का इनकार करता है और पर अपने आप का इनकार करता है कि चाहे मैं घटूं तो घटूं पर परमेश्वर बढ़े। जब वो ऐसा सोचकर चलता है और उसे करता भी है, परमेश्वर के वचन को बस पढ़ के एक बार कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली बातें नहीं करता, पर उसे लागू भी करता है अपने कर्मों से, तो पर फिर उसके ऊंचाइयों पे उड़ना उसकी पहचान बन जाती है। पर यह भी है कि कोई चीज कोई ये नहीं कि जादू टोना हो जाएगा कि एक दो बार में अगर मैं कर दूंगा तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा हाथ के हाथ ही। वफादारी से, पवित्रता से वो परमेश्वर में की सेवा परमेश्वर के मुताबिक करनी है, परमेश्वर की समझ से परमेश्वर की बुद्धि समझ और ज्ञान से। तो वो समय भी दूर नहीं होता जब परमेश्वर ने जो हमें वादे दिए हैं वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी महिमा के लिए पूरा करना शुरू कर देते हैं। तो इधर उकाब पक्षी, क्योंकि यूहन्ना के मुताबिक परमेश्वर ने दिखाया, जैसे उसमें लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि यहोवा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा मसीह यीशु कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उस पर विश्वास करने के कारण नाश ना हो, पर विश्वास करके वो खुद अपने पापों की माफी पा सके और अपने घराने और अपने सभी वंशियों के बचने का कारण बन सके। पर वो होगा तब जब वो खुद मसीह पर विश्वास करेगा और मसीह के मुताबिक जीवन जिएगा, मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए। क्योंकि यीशु ने कहा कि पिता की आज्ञाओं का पालन करना ही अनंत जीवन है। तो जब तक हम खुद परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन सही से नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर की बरकतों को भी नहीं ले सकते। पर जब हम करना शुरू कर देंगे तो पर वो दिन भी दूर नहीं जब परमेश्वर अपने वादों को हम हमारी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देंगे। तो प्रभु के नाम में ये उसकी असल जो जड़ है। जैसे मत्ती में बताया गया यीशु मसीह को यहूदियों का राजा, मरकुस में दिखाया गया यीशु मसीह को एक परमेश्वर का दास बनकर जीवन जिए और वहाँ यीशु मसीह के काम कैसे कि यीशु मसीह ने तुरंत ये चमत्कार किया, फिर तुरंत उसके बाद परमेश्वर के जलाल को की महिमा के लिए परमेश्वर के काम कैसे किए हैं यीशु मसीह ने परमेश्वर का दास बन के, वहाँ यह दिखाया गया है। और साथ ही साथ दूसरी जगह लूका में परमेश्वर का याजक बन के यीशु मसीह ने परमेश्वर की सेवा कैसे करी है, वहाँ यह दिखाया गया है। और जो यूहन्ना है, यूहन्ना में उकाब यानी कि वो उसकी ऊंचाइयों पे उड़ना उसकी पहचान है, जो परमेश्वर का बेटा है। अगर वो परमेश्वर को उसने अपना लिए, अपना उद्धारकर्ता जान लिया और मान लिए,
तो वो परमेश्वर के मुताबिक ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए बने। अगर वो ये चीजें सुसमाचार को समझता है, ये सिर्फ जानकर जानना जान तो गया है, पर यीशु मसीह को जानकर मानना भी है। ये नहीं कि हम हर किसी के आगे सिर झुका रहे हैं। अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान लिया और मान लिया तो उसी के मुताबिक, उसी के वचन के मुताबिक, यीशु मसीह की बुद्धि समझ और ज्ञान से उसको जानकर उसको मानना भी है, ताकि जो परमेश्वर ने वादे हमें दिए हैं वो हमारी जिंदगी में पूरे हो सके। प्रभु के नाम में आपको बरकत मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो हमने सीख पवित्र आत्मा से सीखी है उसे हम सीखे, समझे और लागू करें, ताकि प्रभु के अनंत बरकतों को हम अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ पिता की महिमा के लिए, यीशु नाम में। हे पिता, आपका शुक्रगुजारी कि आपने पवित्र सीख जो आपने हमें सिखाई है मेरे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सीखें, समझे यीशु मसीह की बुद्धि समझो ज्ञान से और उसे लागू कर अपने को जीविता बलिदान पवित्र अनुभवता कर पिता मसीह की तरह चढ़ाएं कि पिता की भली भांति पवित्र और सिद्ध इच्छा को अपने को शून्य जान पिता की हजूरी में 100 गुना समर्पण करते हो, 100 गुना पिता के अधीन होते शैतान का दृढ़ता सामना करें और तो आपकी अनंत महिमा के लिए पिता उसे पूरा करने पाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में पिता की अनंत महिमा के लिए जानते और मानते कि पिता अपने दया में कान लगाकर सुनते हैं, मसीह पाक रूह की सामर्थ से पूरा करते ताकि पिता का नाम पुत्र महिमा पाए, मसीह पवित्र देह के सब पवित्र रंगों का आनंद आप पूरा करते, इसके लिए शुक्रगुजार यीशु मसीह नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।